क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम आराम से चालू करते हैं। को मालूम, तुम सबको थोड़ी सी आइडिया है कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट का होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर कोई भी पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट का होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्क होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक कंडीशन आती है, वो रहता है इज इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू जीरो नहीं रहता, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते चले जाओ। एक्स की वैल्यू वन डाल दो तो इधर बन जाएगा ए टाइम्स वन का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स वन प्लस सी। यानी कि क्या बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बस कोएफिशिएंट्स के एडिशन। आगे से कभी भी ध्यान रखना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में अगर एकदम से तुम्हें जरूरत पड़ने लग जाए, अगर तुमको कभी कोएफिशिएंट के एडिशन लगे ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना, बट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम एक्स के जगह पे टू पुट कर दो तो हो जाता है एक्स का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। ऐसे इक्वेशन बनते चले जाते हैं एक्स की वैल्यू पुट करने से। तो नीचे जो लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ऊपर जो लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हमको जिस चीज के बारे में बात करनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपने को बात करनी है। बर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो एक अलजेब्रा का ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक्स की पावर टू होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। एक्स की पावर वन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, और एक्स की पावर जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक्स की पावर टू कंपलसरी है, कंपलसरी होनी ही चाहिए। फिर दिस मे बी और मे बी नॉट, एंड दिस कैन बी और कैन बी नॉट। ठीक है, इनके अलावा और कोई पावर आ नहीं सकती, इनके अलावा और कोई भी पावर आ नहीं सकती। अगर एक्स की पावर थ्री आ रही है तो रॉन्ग आंसर। या जैसे मैंने टू वन और जीरो लिखा, जीरो के बाद में क्या आता था, अगर मैं ये ऑर्डर में लिखते जाता था तो टू फिर वन फिर जीरो, एक्स की पावर माइनस वन भी अगर आता था, ठीक है, या एक्स की पावर थ्री आता था, देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है क्या? एक्स की पावर माइनस वन बोले तो क्या मतलब, वन अपॉन एक्स की पावर वन मतलब वन अपॉन एक्स। तो देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो थोड़ा सा तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए अपन शांति से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग ट्राई करो कि वो मैं तुम्हारे सामने कुछ लिख के दूंगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तुम इतना मेरे को बताना। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये तुम मेरे को इतना बताना। तो मैं तुम्हारे सामने दो चार क्वेश्चन देता, लिखना चालू करो, पहले शुरू से लिख लो यहाँ तक। बड़ा आसान सा बुकिश 6 सवाल ले रहा हूँ मैं।
ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन यस और नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ऑनलाइन वाले जो बच्चों का कैमरा बंद है उनको रिमूव कर रहा हूँ मैं। TAIO नाम से है कौन बाबा? TAIO। क्षितिज जताई आप कैमरा ऑन करके बैठो। पार्थ कैमरा के सामने बैठो, पर्दा देख के क्या करूँ? जागे हो कि नहीं वो देखने का है। कैमरा टिल्ट करो पार्थ। आ गए ये क्वेश्चन सबको? ये क्वेश्चन कौन सा वाला क्वाड्रेटिक है और कौन सा वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ इतना सिंपल सा बताना है। पहला वाला है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 है, बरोबर? यस। इसमें ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? ए मतलब वो नंबर जो एक्स स्क्वायर को चिपक के बैठा है, तो एक्स स्क्वायर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मतलब उसको 1 चिपक के बैठा है। ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू क्या है जो एक्स को चिपक के बैठा है? बी की वैल्यू है माइनस का 5। वो एक्स को चिपक के बैठा है, नेगेटिव का 5। और सी की वैल्यू क्या है? सादा सादा नंबर 3। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसमें सब बच्चों ने ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को चिपके वाला नंबर ए रहता है, वो पॉजिटिव रहे कि नेगेटिव रहे। बी को चिप एक्स को चिपके वाला नंबर बी होता है, वो पॉजिटिव रहे कि नेगेटिव रहे। और वैसे ही अगले वाला लास्ट जो अकेला नंबर बैठा रहता है वो सी रहता है। तो इसमें ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 3। सेकंड वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है, पक्का? क्या उसमें x⁻², x⁻1 और x⁻0 इतने थे? पक्का? x⁻2 का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 है, ऐसे तुम बता रहे हो। b की वैल्यू कितनी है? -3√। इतनी मोटी वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है? 6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस। थर्ड वाला इक्वेशन है? थर्ड वाला इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाला इक्वेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर x को कभी तुम रूट में देखो तो इसका मतलब होता है x की पावर हाफ। मतलब तुम कभी 5 को रूट में देखो, उसका मतलब होता है 5 की पावर हाफ। तुम कभी 6 को रूट में देखो तो उसका मतलब होता है 6 की पावर हाफ। तुम कभी 9 को रूट में देखो तो उसका मतलब होता है 9 की पावर हाफ। और 9 की पावर हाफ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब 9 की पावर हाफ है तो मतलब 3 का जो स्क्वायर है उसकी पावर हाफ है। तुमने ये रूल सुना है ना, ए की पावर एम की पावर एन। तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर हाफ, तो 3 की पावर 2 इंटू हाफ हो जाएगी। 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1। तो √9 का आंसर 3 आ जाता है। इतना तो सब बच्चों को मालूम है, √9 का आंसर 3 आ जाता है। लेकिन स्क्वायर रूट एक्स का तो कुछ नहीं आ पाता, वो तो पड़ा रहता है, एक्स की पावर हाफ आ गई। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला गया है कि एक्स की पावर 2 होनी चाहिए। ब्लू ब्लू कलर में लिखा है मैंने बोर्ड पे, ब्लू ब्लू कलर में, कि एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, इनके अलावा और कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर हाफ आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक्स की पावर 2 है क्या? है, होनी चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपलसरी है कि एक्स की पावर 2 रहे? हाँ कंपलसरी है। एक्स की पावर 1 रहनी चाहिए क्या? नहीं, हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और एक्स की पावर 0 रहनी चाहिए क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो यस, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। इक्वेशन के टाइम पे अपन मॉडिफिकेशन हल्का फुल्का कर सकते हैं, हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने पहले शुरू में बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में =0 चाहिए, तो उधर = फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में =5। तो ऐसे रिजिड होके नहीं बैठने का कि नहीं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं।
ठीक है, उतना हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन चलता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है, पक्का? चलो अभी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सब जन ध्यान देना। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हमने तो देखा भाई कि जो x बैठा है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जो 1 बैठा है उसके नीचे तो x दिए वाला है, और जो 5 बैठा है उसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो मैंने कोशिश की, मैंने सब जगह एलसीएम लेने की कोशिश की। अब 1 और x और 1, मतलब 1 और x दो अलग अलग जन है, 1 और x, इन दोनों के टेबल में क्या आता है? 1 के टेबल में तो सब आता है, x के टेबल में सिर्फ x वाले आते हैं। x1 जा x, x2 जा 2x, x3 जा 3x। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया x। 1 के टेबल में भी तो x आता होगा। 1 के टेबल में 10 कब आता है? 10 जा। 1 के टेबल में 50 कब आता है? 50 जा। तो 1 के टेबल में x कब आएगा? x जा। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x से नीचे करा तो ऊपर भी मुझे करना पड़ा। नियम है मैथ्स में, अगर रैशनलाइजेशन देख लो ना, नीचे हम करते हैं कुछ √3 - 1 से, तो ऊपर भी √3 - 1 से करना पड़ता है। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज से, ऊपर भी करना पड़ता है। इधर वाले 1 को भी मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे x से, तो x और x तो मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या हो गया? x²। बात समझ आ रही क्या? अपॉन x1 जा x प्लस 1/x, तो 1/x, और इधर 5 × x हो गया 5x, और नीचे 1 × x, 1x जा 1x, 1x मतलब इच x। क्या नीचे सब जगह पे x बन रहा है? क्या नीचे सब जगह पे x बन रहा है? क्या ये जो x बैठा है नीचे, क्या ये दूसरे तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या? चेक करो, दूसरे तरफ जाएगा, ये दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या? उधर 5x/x बैठे वाला है दूसरी तरफ, और अपना वाला x ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले गया। मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद कटिंग शटिंग होती है ना ऊपर और नीचे में, x और x सेम से में कट जाएंगे, और हमारे पास बचेगा x² + 1 इज इक्वल टू 5x। और 5x को हमारे तरफ ला ले तो हमारे पास बचेगा x² - 5x + 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आंखों के झलावे पे ना जाए, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई सबको? पक्का भेजे में गई? भला, तो मैं पीछे आता हूँ और फिलहाल फिफ्थ के लिए यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ सिर्फ। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिक्स्थ नंबर का है कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो बहुत जन बोल रहे नहीं है। देखते हैं अपन है कि नहीं है। x+1/x इज इक्वल टू x² दिया है, इधर ही अपन साइड में सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करूंगा अभी। x+1/x इज इक्वल टू x² है। होता क्या है, बहुत जो न्यू बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को गड़बड़ रहती है, ये नीचे जो x है इसको मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजने की। लेकिन मैथ्स ऐसा बोलता है कि तुम किसी भी नीचे वाले डिनोमिनेटर को, x अभी नीचे डिनोमिनेटर में ना ग्रीन सर्कल वाला x, किसी भी नीचे वाले डिनोमिनेटर को दूसरे साइड में तब तक नहीं फेंक सकते जब तक वो पूरे का डिनोमिनेटर नहीं है। अभी जो ग्रीन कलर का एक्स है वो सिर्फ 1 अपॉन है, 1 के अपॉन है, 1 के नीचे। जो बाजू में और एक एक्स है, एक्स प्लस वाला शुरू में, उसके नीचे नहीं है वो। तो पहले वो सबके नीचे चाहिए, सबका डिनोमिनेटर चाहिए एक साइड में, फिर वो दूसरे साइड जा सकता है। तो हमने क्या करा पहले, बस नॉर्मल एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स एक्स जा x² + 1, अब ये होल अपॉन एक्स बन गया इज इक्वल टू x², और फिर इस नीचे वाले x को उस तरफ भेजा। अच्छा, उस तरफ भेजा तो क्या पाव भाजी खाने को थोड़ी भेजा, मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया x² के साथ में, और x² के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? x³ x³ को अपने तरफ बुलाया या अपने वालों को उधर भेजा, तो क्या होने वाला है फाइनली? x³ - x² + 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं जी। हाँ, -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक है क्या? नो, सच में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका आंसर आ गया जी नो। अगर तुम में से कोई भी बच्चे को कुछ भी लिखना है, वो व्हाइट व्हाइट कलर में जो √x की पावर x की हाफ है वो समझाए, कैसे √9 3 हो जाता है ये समझाए, एकदम बेसिक। किसी ने तुमको स्कूल में अगर तुमको पूछा आगे इंटरव्यू में, बताओ √9 कैसे 3 हो जाता, तुमने बोला जोड़ी निकालने की, तुमको उन्होंने पूछा ये जोड़ी किसने सिखाई तुमको, हमारे गांव में संकल्प भैया है, तो पच्ची करके मत आना जोड़ी निकालने की। तो तुम छोटे बच्चे रहते हो तब सिखाना पड़ता है प्राइम फैक्टराइज करके जोड़े बाहर निकालो। प्रॉपर अगर किसी ने पूछा कि एक्सपोनेंट पावर चैप्टर की मदद से बताओ √9 की वैल्यू 3 की होती है, तो बोलना 9 की पावर हाफ रहती है।
9 3 का स्क्वायर रहता तो 3 की स्क्वायर की पावर हाफ रहती है, ए की पावर एम की पावर एन रहती, तो एम इंटू एन होगा, 2 इंटू हाफ होगा, और वो 3 की पावर 1 बन जाती है। एकदम एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन। देखते हैं लोग तुमको बेसिक्स आते हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते एकदम नारायण इंटरव्यू में, सीओ में, और बच्चों को इतने बेसिक आते नहीं, हाई फाई चीजें आती नहीं, बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती। ध्यान रखना ये सारी चीजें, नोट्स में लिख के रखना ताकि तुम कभी भी किसी को भी समझा सको। जल्दी से लिख लो, फिर आगे के स्लाइड पे जो दो यस और नो, 5th और 6th नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है वो भी बताऊंगा। पहले इतना सब कुछ लिख लो जल्दी से। ये 5th और 6th का सॉल्यूशन है, जिनको भी लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद में और 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7th 8 9 10। तुमको देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 2x-1, ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू x+4 और x-2। और तुमको मुझे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a+b+c की वैल्यू बतानी है, तीनों कोएफिशिएंट्स का एडिशन भी बताना है लास्ट। फिलहाल तो अगर वो क्वाड्रेटिक हो तो, अगर क्वाड्रेटिक नहीं और फिर भी बताओ तो चप्पल फेंक के आनूंगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, x+2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। 9th क्वेश्चन है, x+1 का क्यूब इज इक्वल टू x³ + x + 6। और 10th नंबर का क्वेश्चन है, x इंटू x+3 + 6 इज इक्वल टू x+2 इंटू x-2। और 4 क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। करो बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, तो 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास ब्रैकेट है, 2x और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x² बनेगा, और 2x और -3 होंगे तो -6 बनेगा, बरोबर। वैसे -1 और x मल्टीप्लाई होगा, -1 x बनेगा, -1 और -3 बनेगा तो +3 बनेगा, इज इक्वल टू, इस साइड में भी x और x भिड़ेगा तो x² बनेगा, x और -2 भिड़ेगा तो -2x भिड़ेगा बनेगा, और उसके बाद में 4 और x भिड़ेगा तो 4x बनेगा, और 4 और -2 रहेगा तो -8 बनेगा। ये ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है ना। एक बार लास्ट टाइम जीवन में मैं तुमको समझा पाऊँ इसलिए मैंने ऐसे पिंक और व्हाइट कलर में अलग अलग लिखा, ताकि जिसको किसको भी अगर अड़चन होगी आपके बैच में गलती से भी, ठीक है, अगर गलती से ऐसा कोई बच्चा बैच में आ गया होगा तब भी उसको क्लियर हो जाए। देखो, तो 2x² और x², ये इधर बुला के हो जाएगा x², ये -6x और -1x, ये -7x है, और इधर से -2 और +4, वो प्लस का 2x था, +2x इस तरफ आके -2x हो जाएगा। अपने पास पहले से +3 है, और उधर का -8 इधर आके +8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। और इसको लास्ट में सॉल्व करके x² -9x + 11 इज इक्वल टू 0 मिल जाता है अपने को। और मैंने तुमको इतना ही नहीं पूछा था, मैंने तुमको पूछा a+b+c की वैल्यू कितनी है, और a+b+c की वैल्यू पता करने के लिए हमको सिर्फ x इज इक्वल टू 1 कर देना है, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। और x के वैल्यू पे अगर हम 1 पुट कर दे, इतना भी क्या कर देंगे बच्चे, बोला a की वैल्यू कितनी भैया 1 है, x² को चिपक कौन बैठा है 1, b की वैल्यू कितनी बहु -9, और c की वैल्यू कितनी है 11। a + b + c 1 + -9 + 11, 1 -9 + 11, 1 -9 कितना हो गया -8 + 11, मतलब क्या 3। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक है क्या, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाला इक्वेशन है क्या क्वाड्रेटिक, नहीं है। बोला अब सेकंड वाले इक्वेशन में कुछ बच्चों को x+2 का होल क्यूब इसकी आइडेंटिटी नहीं आती है, तो उन बच्चों को एक मेरी सलाह है, किसी के नंबर का अपन क्यूब करते हैं या किसी ब्रैकेट का अगर अपन क्यूब करते हैं
तो उसका मतलब होता है कि उस ब्रैकेट को हम खुद से ही तीन तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई कर करके, पहले दो करने के वो दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है उसको वापस से x+2 से करना। जैसे बहुत बच्चों को 7 का क्यूब लर्न नहीं रहता नॉर्मली, तो 7 7 जा 49 करते हैं, 49 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे x+2 को और x+2 को करना और वो ब्रैकेट का आंसर आएगा वापस x+2 से करना। जिनको आइडेंटिटी लर्न है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, और इधर अपने पास है 2x इंटू x² 2x³ और 2x इंटू -1 -2x। बात समझ आ रही है? देखो x³ है प्लस का 8 है, 3 2 जा 6x² है, और 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x है, और इधर अपने पास में है बेटा 2x³ -2x। इतना सब कुछ है, सबको एक तरफ लाओ, कौनते भी एक तरफ ला लो। 2x³ को इधर लाओ, माइनस का 2x³ हो जाएगा, x³ -2x³ ये हो जाएगा माइनस का 1x³। उसके बाद में अपने पास 6² है और वो वैसे का वैसे चलेगा, 6x² है वो वैसे का वैसे ही चलेगा। अब अपने पास माइनस का 2x है, उसको इधर ला लो। अपने पास 12x है, माइनस का 2x अपने तरफ आके प्लस का 2x हो जाएगा। 12x और 2x कितना हो गया? 14x हो गया, और प्लस का 8। ये वाला इक्वेशन अपने पास बचा है जो कि साफ दिख रहा है। क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, ये क्या है? क्यूबिक है। और क्वाड्रेटिक नहीं है, सेकेंड वाली। ठीक, जिनको रनिंग में लिखना है वो लिखते भी चलो। सिमिलरली थर्ड वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसमें a+b+c कितना आएगा? 0 आता है। a+b+c मतलब 1 उसका रूट है। x की वैल्यू 1 रखने पे वो पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, तो 1 उसका एक रूट है। हाँ, 1 उसका रूट है। क्वेश्चन भी ध्यान रहना चाहिए मैथ में, बहुत बार अच्छा फायदा होता है। जिनकी मैथमेटिकल मेमोरी कुछ नहीं रहती, मेमोरी जिनकी अच्छी रहती है, जो जिनको ऐसे 9th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, x+1 का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस x+6, और मैंने बोला कि 1 उसका एक रूट है। 1 उसका रूट है मतलब उस इक्वेशन में x के हर जगह पे 1 1 1 1 रख देने का। तो x+1 का क्यूब है तो 1+1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी कि 8 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस x+6 यानी 1 का क्यूब प्लस 1+6 यानी 1+1+6 8। तो ऐसा ये एक बहुत भारी इक्वेशन है, ध्यान रखने का एकदम। x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस x+6। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 है। अनदर रूट क्या होगा इसका? सेकंड रूट क्या होगा? जिनको ढूंढते आता है, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ लिया है और जिनको सेकंड रूट फाइंड करते आता है, वो बताओ मेरे को कि इसका सेकंड रूट क्या है। -1 तो नहीं चाहिए। जो भी बच्चे इतने कैपेबल है। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस हो गया। अपन 9 और 10 नंबर का डिस्कस करते। तो सेकंड रूट बता रहे हो क्या कि नहीं? आता है तुमको? बता तो चलो फिर देखते हैं। देखो 9th नंबर का अपना क्वेश्चन है, x+1 की क्या, x+1 का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस x+6 ऐसे है ना। x+1 के क्यूब को अगर हम खोल दें a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² a। तो वो ऐसे आ जाएगा पूरा सॉल्व करके। और इधर x³ प्लस एक्स प्लस एक्स। अच्छा, एक चीज सबसे पहले तो ये सीखने मिल रही है इस क्वेश्चन की वजह से, सभी बच्चों को ये सीखने मिल रही है कि दो आइडेंटिटी जिंदगी में पार्ट रहनी चाहिए। a प्लस बी का क्यूब रहता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। या फिर इसको ही ऐसे लिखते हैं a³ प्लस b³ और इसमें से कॉमन निकाल के 3ab × a+b, इसी चीज को लिखते हैं। तो ये ध्यान रखने का, और ये ध्यान रखने का, तो ये भी ध्यान रखने का कि a माइनस बी का क्यूब रहता है a³ माइनस b³ प्लस 3a² बी माइनस 3ab²। बोले तो ये ध्यान रखने का कि a³ माइनस b³ माइनस का 3ab, अगर ब्रैकेट गड़बड़ का रखे मैंने, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस, हाँ ये माइनस आएगा फिर वो प्लस आएगा, -3a² बी और प्लस 3ab²। तो माइनस का 3ab जब अपन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में भी आएगा a माइनस, ये रहता है a माइनस बी का क्यूब और ऊपर वाला रहता है a प्लस बी का क्यूब। ये दो आइडेंटिटी सबने ध्यान रखना है। और दो आइडेंटिटी ही क्यों, जितने आइडेंटिटी 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल चैप्टर में पीछे इंसर्टिंग दिए वाले, वो सब ध्यान रखना पूरा अच्छे से। वेल, अभी इधर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आने के बाद एक चीज हो जाती है कि x³ और x³ कट जाता, 3x² बचे वाला है। अपने वाले इधर वाले x को उधर भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, और 6 को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 6 5 हो जाएगा। इसका एक रूट 1 मिला, दूसरा मिला किसी को 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बात समझ आई क्या? ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे तुम बताओ सेकंड रूट ऐसे क्या बैठे मन में, -5/3 पक्का? हाँ, तो इसका अल्फा बीटा है अपने पास में। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर देखी जाए नए बच्चों, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -5। ये सबको जब अपन ऐड करेंगे आंसर आएगा 0 इस क्वेश्चन में। ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन क्या है, x × x + 3 + 6, x × x + 3 + 6 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2। ये x + 2 × x - 2, इससे भी वीरू पांडे तुम्हारे दिमाग में एक बात चमकती है ना, x + a × x - a, ये रहता है x² - a², है ना, a + b × a - b, a² - b², आम्बा का स्क्वायर, आम्बा प्लस बम्बा, आम्बा माइनस बम्बा, आम्बा स्क्वायर माइनस बम्बा स्क्वायर। तो ये x² -4 हो जाएगा इधर वाली साइड पे, और इधर हो जाएगा x² + 3x + 6। अब दोनों जगह क्योंकि x² और x² है, x² कट हो जाएगा, और माइनस का 4 उधर भी ले लिया तब भी उस प्लस का 4 हो जाएगा। तब भी हमारे इक्वेशन लास्ट में है तो क्या, आखिर में ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही तो वेरिएबल है इसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये वाला है और ये वाला नहीं है। तो ये अपनी प्रैक्टिस इतनी बेसिक चीज की होगी। आगे की चीज पढ़ना चालू करते हैं अपन। बस, क्या होगा घर की आधार। ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि रूट क्या रहता, या सॉल्यूशन क्या रहता, या जीरो क्या रहता किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लिख लो, इज दैट नंबर which when substituted in place of x,
makes the quadratic polynomial equal to 0। अब अपने को बात करनी है रूट्स की। रूट क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया सारे बच्चों को है। जीरो किसको कहते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, क्योंकि नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पॉलिनोमियल चैप्टर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड में होके चले जाता है। तो उसमें एक ये वर्ड तो सबको मालूम होता है कि जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके रूट ढूंढो या इसका सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो ये सारे इस ये जीरो ढूंढो या रूट ढूंढो या सॉल्यूशन ढूंढो, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है वो बताते रहेंगे तुम्हें। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता पहले, ठीक है, उससे अपन देखते हैं कि रूट का सॉल्यूशन का जीरो का मतलब। तो मैं तुम बच्चों के सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख रहा हूँ। वो पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x माइनस 3। मैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी कवर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स भी चालू क्लास में। भले बच्चों का जिनको बोर्ड के लिए कर रहे हैं उनको बोर्ड की तैयारी हो जाती, यानी प्लस मैंने मन से सुबह सुबह क्वेश्चन दिया तो रूट ढूंढने में अपने वाट लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी अपन सादे सादे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैंने पी ऑफ एक्स दिया, अब मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ वो ढूंढ के बताओ। पी ऑफ वन ढूंढो, पी ऑफ टू ढूंढो, पी ऑफ जीरो ढूंढो, पी ऑफ माइनस हाफ ढूंढो, सारी ये वैल्यूज ढूंढना चालू करो। पी ऑफ थ्री ढूंढो, पी ऑफ फोर ढूंढो, इतना ढूंढना है छोटे छोटे दिमाग पोटेंशियल। चलो ढूंढो, जल्दी से सॉल्व करो सब जन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने वन टू जीरो माइनस हाफ थ्री और फोर की वैल्यूज डालने पर हमको आंसर मिला -6 -5 -3 0 0 और 9। तो हमने करीब 6 वैल्यूज अलग अलग डाले इस क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स के जगह पर। एक्स के कौन से वैल्यू डालने पर ये अक्खा क्वाड्रेटिक जीरो हो गया, एक था -12 और एक था 3। तो -12 और 3 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। ठीक है, -12 और 3 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, रूट्स। या फिर -12 और 3 इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन है, या फिर -12 और 3 इस क्वाड्रेटिक के जीरोज है। क्वाड्रेटिक का जीरो मतलब जीरो नहीं, क्वाड्रेटिक का जीरो मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसको उसमें पुट करने के बाद में पूरा क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का रूट मतलब झाड़ के रूट्स नहीं, एक्स का ऐसा वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक में डालने के बाद में पूरा क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबको पक्का? रूट सॉल्यूशन और जीरो क्या रहता है, ये बात समझ आ रही है? अब ये हर क्वाड्रेटिक के ध्यान रखने का, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो अलग अलग ही रहे, कभी कभी सेम सेम भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो अलग अलग है, ज्यादातर केसेस में अलग अलग रहते हैं। तो अल्फा और बीटा उनको बोला जाता है, अल्फा और बीटा। तो इसमें अल्फा की वैल्यू 3 ले लो और बीटा की वैल्यू -12 ले लो, दो जन अपने को दिए। इतना समझ आया कि सबको? ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट रहते हैं? दो। अगर तुम वैल्यू डालते जा रहे और तुमको दो ऐसे संख्या -12 और 3 मिल गया है जिसमें पूरा क्वाड्रेटिक जीरो और जीरो बन जाता, और फिर भी तुम तीसरा ढूंढ रहे हो तो तुम येड़े। तो अभी रूट, हाँ, अब ऐसा हर बार रूट ऐसा वैल्यू डाल डाल के ढूंढ सकते क्या? अलग अलग कुछ भी रूट में आ गया, बड़ा सारा नंबर आ गया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 343x² + 549x -683, उसमें ढूंढते हैं क्या वैल्यू डाल डाल के? नहीं, हालत खराब हो जाएगी। मतलब ढूंढते तो आ जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा कैलकुलेशन करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर। वो फास्ट कर सकता है ना कैलकुलेशन, तो उसको दे देंगे। पर हर बार कंप्यूटर थोड़ी रहेगा एग्जाम में, कंप्यूटर थोड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करने का, फिर अपने को अलग अलग मेथड सीखने पड़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फटाफट कैसे निकालते हैं। उसमें तीन मेथड ज़्यादा प्रमुख है, तीन चार पांच मेथड रहते हैं, पांच मेथड रहते हैं, पर अपने टेक्स्ट बुक में और विशेष करके जनरल दुनिया में तीन मेथड्स है। पांचवी मेथड तो आप भी बनी एक साल पहले, उसके ऊपर एक पीएचडी का पूरा थेसिस लिखा गया है। एकदम शॉर्टकट मेथड है वो, बाय ऑब्जर्वेशन आते हैं उससे। पर अभी नहीं सीखने की तुमको, क्योंकि उसमें घोड़ हो जाता है, वो अलग चीज़ के लिए यूज हो जाते हैं। तो जो तीन मेथड हमको सीखनी है, उसमें एक मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसको अपन आठवीं के भाषा में, सेवेंथ एट फाउंडेशन के भाषा में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और 10वीं के बच्चे उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन।
फिर एक सेकंड मेथड है तो जो थोड़ी एक्सटिंक्ट मेथड है, अभी उसको कोई ज्यादा यूज नहीं करता, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और उसी मेथड से एक थर्ड बाय प्रोडक्ट निकला, एक फॉर्मूला निकला है, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला का यूज करके खट कर आंसर आता है। ज्यादा दिमाग इस नहीं लगाने का रहता, कुछ सोचने का नहीं रहता, फॉर्मूला में वैल्यू डालने के आंसर आता, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है। हमारे इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने बनाया था वो फॉर्मूला। ठीक है। और उसके पहले की कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो भास्कराचार्य ने बनाई थी। और फैक्टराइजेशन मेथड भी भास्कराचार्य वन ने बनाई। ठीक है। जो भास्कराचार्य वन और भास्कराचार्य टू, इन दो मैथमेटिशियन में से ज्यादा होशियार था वो भास्कराचार्य टू था। भास्कराचार्य वन ने फैक्टराइजेशन बनाया, भास्कराचार्य टू ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया, और श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला मेथड बनाई। तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड इंडिया में ही बनी, और फोर्थ और फिफ्थ बाहर बनी, वेस्ट में, यूरोप में बनी। ठीक है। तो वो हम कल से डिस्कस करना चालू करेंगे। आज एकदम बेसिक समझ हो गया है ना। कल वाला क्लास हाईफाई रहेगा, क्वाड्रेटिक, कल वाला भी नहीं, परसों वाला क्लास बहुत हाईफाई रहेगा, उसमें बहुत नई चीजें जो तुम में से किसी ने नहीं सीखी आज तक, गारंटी से वो वाली चीज पढ़ाऊंगा कल। लेकिन कल का क्लास भी बहुत ब्रिजिंग के लिए जरूरी रहेगा, अपसेंट मत रहना। बाय बाय।